हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम कैसे आप ऑनलाइन इसको आवेदन कर सकते हैं, इसका जो पूरी जानकारी है मैं आपको ट्यूटोरियल जो इसका है वो मैं बताने वाला हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सरकारी योजना है जिससे पहली बार वर्ष 2004 में वापस शुरू किया गया था। उस समय केवल सरकारी कर्मचारी ही एनपीएस योजना के अंतर्गत आते थे, लेकिन साल 2009 में कुछ बदलाव किए गए और अब कोई भी इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपना पेंशन खाता खोल सकता है और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य वर्ष के दौरान इसमें योगदान करना पड़ता है और योगदान कर सकता है। तभी जब वो योगदान करेगा उसी के हिसाब से उसे एनपीएस की पेंशन मिलेगी। अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि सेवानिवृत्ति के समय लाभार्थी अपनी जमा राशि का 60% निकाल सकते हैं और शेष राशि नियमित पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। आज इस लेख में हम राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, शामिल करेंगे। यदि आप एनपीएस योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, मापदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विवरण प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ें। तो सबसे पहले एनपीएस खाते का जो प्रकार होता है वो आप समझ लीजिए कि जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट दो प्रकार का होता है। पहला नंबर हो टीयर 1 खाता होता है। यह एक पेंशन खाता है और इस खाते में किए गए सभी जमा केवल समय पर ही निकाले जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। इस खाते को खोलने के लिए एनपीएस टीयर 2 खाता होना अनिवार्य है। अब टीयर 2 खाता क्या है ये हम जान लेते हैं। यह एक निवेश खाता है जहां जमा राशि को समय से पहले ही निकाला जा सकता है और एनपीएस को खोलने के लिए एनपीएस टीयर 1 खाता होना अनिवार्य है। अब लेकिन ध्यान दें कि हर किसी के लिए यह खाता खोलना आवश्यक नहीं है। अब नेशनल पेंशन स्कीम 2022 जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। यह योजना उन सभी लोगों को पेंशन की गारंटी देती है जो सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस में योगदान करते हैं। अगर कोई एन्युटी खरीद में निवेश करता है तो उसे पूरी टैक्स छूट भी दी जा सकती है। 6,000 रुपये न्यूनतम राशि है जिसे राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत निवेश किया जा सकता है। ये एनपीएस खाता नहीं खोला जा सकते। यदि कोई न्यूनतम सीमा में योगदान करने में विफल रहता है तो उसका एनपीएस खाता फ्रीज हो जाता है और इसे अनफ्रीज करने के लिए 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। पहले अंशदान का सीमा 10% थी जिसे सरकार ने बढ़ाकर 14% कर दिया है। यदि राष्ट्रीय पेंशन में खाता धारक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो नामिनी जो व्यक्ति होता है उसे पेंशन का लाभ दिया जाता है। आवश्यक जो दस्तावेज हैं तो पहले पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पता है और जन्म प्रमाण पत्र है। सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म होता है जिसे भरना पड़ता है, वो फॉर्म, बैंक का विवरण और पासपोर्ट की फोटो लगती है। ये चीजें होती हैं मुख्य रूप से अगर आप एनपीएस का पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, उसमें खाता खोलना चाहते हैं उसके लिए। एनपीएस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया जो होती है, हाल ही में नए अपडेट के बाद एनपीएस के साथ पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। उनकी देखभाल पेंशन फंड नियमानुसार और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। एनपीएस खाता खोलने या खोला जा सकता है और योगदान भी ऑनलाइन ही किया जा सकता है। खाते में खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपको आधारित वेबसाइट पर जाना है। मुख्य पृष्ठ पर आपको लिंक मिल जाएगा और उसके माध्यम से आप खाता खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? हालांकि एनपीएस के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं और इस समय जो है तो एनपीएस के जो कर्मचारी हैं वो पेंशन के लिए काफ़ी बात भी कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए ये फॉर्म तो आप मैं किसी दूसरे वीडियो में बता देता हूं कि आपको ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है। आप कमेंट बॉक्स में
लिख देना। तो मेरे हिसाब से जो ईपीएस 95 पेंशन है या एनपीएस है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या समानताएं हैं, तो मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको डिस्कस करके बता दूंगा। तो दोस्तों एनपीएस खाता आपको समझ में आ गया हो क्या, एनपीएस खाता क्या है और इसे किस प्रकार से खोला जाता है और किस प्रकार से इसे खोल सकते हैं, किस प्रकार से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।